कुछ बात करना चाह रहे थे आपसे। कर लीजिए। आज देश में क्या चल रहा है कुछ मालूम है आपको? जितनी बातें आप करते हैं इसका इफेक्ट पब्लिक पर कितना पड़ रहा है आपको मालूम पड़ रहा है? क्या पढ़ रहा है बताइए। जातिवाद फैला लोगों में फैलता चला जा रहा है। और इतना तो आपको मालूम होगा ना कि आरएसएस से बड़ी मजबूत संस्था है। और क्या कर सकती है इसके बारे में कुछ जानकारी है आपको? अच्छा, आप आरएसएस के लिए काम करते हैं? नहीं, मैं आरएसएस के लिए काम नहीं करता। तो फ्री प्रचारक हैं उसके? फ्री प्रचारक नहीं है लेकिन जानकारी है मेरे को। अब जानकारी है तो आप क्या करते हैं? कोई भी व्यक्ति बिना किसी काम के तो आप मंदिर में भगवान की पूजा ना करें। अगर आरएसएस का प्रचार कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ फायदा होगा तभी तो कर रहे हैं। मेरा हाँ जी। मतलब ये चीज नहीं है, मैं पुजारी की बात नहीं करता हूँ, लेकिन ये मैं कह रहा हूँ कि आरएसएस इतनी बड़ी संस्था है जो बहुत पुरानी है। और उसके हाथों में सारे जो मंदिर मस्जिद का सारा ठेका है। सारा, क्योंकि सारा जो पैसा है आपको बता रहे हो कि मंदिर का ट्रस्ट का पैसा कहाँ जा रहा है, उसका हिसाब किताब नहीं है। तो जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं ये सारी राजनीतिक पार्टियां आरएसएस के अंडर में आती हैं। तो इससे जो है जीतना मुश्किल है। मेरी नजर में तो ऐसा लग रहा है। आपकी नजर में क्या लग रहा है ये ये मेरे को कैसे नहीं मालूम। मुश्किल है? आप तो पांडे हैं ना। आपको क्या मुश्किल लग रहा है? नहीं, बात तो सही है लेकिन मैं भी भाई, मैं एक मानवता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप लोग जानकारी दे रहे हैं वो सही जानकारी दे रहे हैं, लेकिन नहीं, ये आप तो कह रहे हैं कि जानकारी। हम लोग जातिवाद फैला रहे हैं, हेट फैला रहे हाँ, हैं। आप तो मुझे सही लग रहा है क्योंकि तो भाई जातिवाद खत्म करना हाँ। मुझे लग रहा है कि आसान दिखता नहीं है मेरे को। अच्छा, क्यों नहीं है? जातिवाद खत्म करना आसान क्यों नहीं है? नहीं, कैसे खत्म करेंगे? हम आपसे पूछ रहे हैं क्यों नहीं खत्म है? आपने कुछ पॉइंट नोट किया होगा तभी ना बता रहे हैं। बताइए क्या चीज़ है जिसके कारण से जातिवाद नहीं खत्म हो सकता है? मेरे को कौन समझ धूर्त में तो प्राणी नहीं आ है रहा है जो कि चाहता है कि जातिवाद ना खत्म हो? नहीं उन नहीं, धूर्तों मैं का नहीं नाम चाहता बताइए। कि चलो जातिवाद हुँ। खत्म ना हो, लेकिन मेरे खत्म होना चाहिए, लेकिन कैसे खत्म आप होगा हमको उसको? बता दीजिए, उन धूर्तों का नाम तो बताइए, उन संगठन धूर्तों का नाम बताइए ना, जो चाहता है कि जातिवाद बना रहे। बताइए। मेरा आपने मतलब आरएसएस किसी की नहीं बात चाहता की, कि तो बताइए आपका आरएसएस क्या चाहता है? कि आरएसएस जातिवाद भारत में बना रहे। आप यही कह रहे हैं ना? आरएसएस तो बहुत कुछ चाहती है लेकिन अभी करने नहीं हुँ। मिला ना। हिंदू नहीं, राष्ट्र नहीं, घोषित हो करने को तो जाए। मिल ही जाएगा। सारा का सारा उसमें ब्राह्मण ही हैं। आज तक हाँ उसका हाँ। जितने भी हेड बने हैं, वो सब ब्राह्मण बने हैं। तो ब्राह्मण तो हम्म। बड़ा बड़ा आराम से अपनी जातिवाद फ़ॉलो कर रहा है। तो आप हमें बिल्कुल बता सही। दीजिए, आपने कहा ना कि दुनिया में क्या चल रही है, हम लोग जातिवाद की फैला रहे हैं, आपने हमसे ये कहा। नहीं, मैंने मैंने कहा मुझे ऐसा लगा हुँ। कि जैसे आप तो नहीं, बात एक बात अच्छा सही एक कर बात रहे हैं। बताइए कि जातिवाद कैसे फैलता कैसे है जातिवाद? जो कहता है कि जातिवाद नहीं होना चाहिए, उसके कहने से जातिवाद फैल जाता है। और जो जातिवाद नहीं जो है पालन करता है, जो जातिवाद दूसरों पे थोपता है, जो जातिवाद करता है, उसके कारण से जातिवाद खत्म हो जाता है। आप यही कह रहे हैं ना? नहीं, मेरा मतलब ये चीज का नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो मतलब बातें कर रहे हैं मतलब सही आप हैं। जो बात कहे हैं, उससे निष्कर्ष तो यही निकला है। नहीं, आपको ऐसा लगा होगा लेकिन मेरी नजर में ये चीज है कि देखिए क्या होता है ना। जैसे कि आपने हुँ। बताया, अभी मैंने आपको बोला कि आरएसएस बड़ी एक पार्टी है। उसमें उसके ऐसे ऐसे लोग, मीडिएटर लोग लगे जो सारी पार्टी में, जब कोई ऐसी पार्टी नहीं जिस पार्टी में वो अपने बंदों को बैठा के ना रखा हो। कोई ऐसी पार्टी उठा के भारत में देख लो। अभी आपने देखा होगा नेपाल में हादसा हुआ है। वो लोग क्या क्या करना चाह रहे, जेएनयू जो मामला हुआ है वो किसके लिए हुआ? हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाह रहे थे। ठीक है, इस तरह से करके ये सारे अंदर हर एक पार्टी में इसका मतलब ब्राह्मण आपको का जानकारी विरोध। नहीं है। जेनजी जो विरोध किया है, वो किसका विरोध किया है? और जेनजी आरएसएस के कहने पे आगे आया था। आप ये कह रहे हैं? मेरा मैटर तो यही है, बिल्कुल सही, मैं सही बोल रहा हूँ। उसी मैटर से हुआ तो है। आप आरएसएस कह रहा था, तो एक बात बताइए कि वहाँ की सरकार जो है, वो तो कम्युनिस्ट थी ना? तो जी। कम्युनिस्ट थी, तो आप कह रहे हैं कि आरएसएस ने लोगों को खड़ा कर दिया। तो एक बात बताइए आप हमें कि ये जो गूगल था, जो यूट्यूब था, वहाँ की 27 जो प्लेटफ़ॉर्म थे ऑनलाइन, उसको बंद कराया गया। तो ये जो कंपनी है, जो दुनिया भर की दादा हैं, जो आरएसएस को खुद आतंकवादी घोषित करने पर लगी हुई हैं, वो बाहर विदेश में चर्चा चलते रहती है। तो इन लोगों के प्लेटफ़ॉर्म बंद होते हैं, तब लड़के पागल हो जाते हैं। आप उनसे इंस्टाग्राम छीन लेंगे क्या बच्चों से? उनसे फेसबुक छीन लेंगे? उनसे ये इतने दुनिया भर के 27 ऐप चले हुए हैं, आप छीन लेंगे? ये जेन ज़ी जो आया था ना, उसको किससे इससे ज़्यादा मतलब नहीं है। कुछ लोग पॉलिटिशियन लोग भीतर घुस के अपनी मलाई काट सकते हैं। लेकिन इस परिवर्तन के बाद से जो वहाँ का प्रधानमंत्री बना, वो कौन से धर्म का है? बताइए तो? वो तो ब्राह्मण ही है। ब्राह्मण है? धर्म पूछा है हम्म। ना मैंने। मेरे को खास ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन ये चीज मैं देखा अभी कि आप क्योंकि बिना लोगों जानकारी के आके बताइए, बिना जानकारी की नेपाल की बात कर दिए। जो दिख रहा था वही तो मैं बोला। और दिख नहीं रहा है ना, चक्कर तो यही है कि आपकी जो जानकारी है ना, वो हवा-हवाई गप्पोड़ों पे आधारित है। इसीलिए आपको सर दिख इनको नहीं रही है। अब मैं आपको अब हाँ जी, सर आपको इनको दिखाता पूछिएगा हूँ। उनका नाम क्या है, जो नेपाल के प्रधानमंत्री, उनका नाम क्या है? हाँ, इनको नाम पता है? नाम बता दीजिए तो? इस वक्त तो बालन शाह हैं।
बालेंसा है, धर्म बालेंसा से है, हाँ जी। हाँ, नाम जी क्या है अब वो धर्म क्या है उनका? अब धर्म की मेरे पास बायोडाटा तो नहीं है रखा मैंने। नहीं पता चलेगा ना, आप दिखाता हूँ मैं वो कौन से धर्म के हैं। और ये भी बुद्धिस्ट हैं सर। देखिए कि वही बोल रहा हूँ ना, बुद्धिस्ट है, प्लस उस बंदे ने वहाँ पे जो डिसीजन लिए हैं बुद्धिस्ट होने के कारण, वो देखिए। न पढ़िए तो ज़रा स्क्रीन पे क्या आ रहा है? नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह की सरकार ने सदियों में चले आ रहे जातीय भेदभाव के लिए दलित समुदाय के औपचारिक रूप से माफी मांगने के ऐतिहासिक परिणाम किए। क्या है, पतला पतला सा लिखा हुआ है वो निर्णय। नहीं दिखेगा, बाकी सब दिख गया आपको। सब चीज़ उतने ही लाइन में लिखा हुआ था, ऐतिहासिक घोषणा की है। ये जो बना है ना ये प्रधानमंत्री बालेंद्र हम्म। शाह, इसने जो दलित समुदाय से सदियों से भेदभाव चला रहा है, उसकी माफ़ी माँगा, ऐतिहासिक घोषणा किया है उसने। और उसने कहा यह निर्णय अप्रैल 2026 से उनके 100 दिन के शासन सुधार एजेंडे के तहत लिया गया है। आप कह रहे हैं कि आरएसएस प्रायोजित है, तो भारत में बताइए ना आरएसएस की सत्ता में काहे नहीं माफ़ी माँग ली है? कि भारत में जितने भी दलितों पे अत्याचार हो रहा है उसके लिए हम माफ़ी माँगते हैं। मेरा मतलब इस चीज का नहीं है कि माफी मांगने वाली बात है, मैं ये देख एक रहा हूँ बुद्धिस्ट को काहे नहीं प्रधानमंत्री बना दे रहे हैं भारत में, अगर ये आरएसएस का काम है तो? ये क्या बनाएंगे, बोलिए। ये तो नहीं व बनाएंगे। जब नहीं बनाएँगे तो आप खुद सोचिए ना कि आप कैसे सोच लिए? यहाँ पे 2-3 चीज़ें देखने को मिलती हैं। पहली चीज़ क्या है कि अगर कोई बुद्धिस्ट है, तो वो उस प्रॉब्लम को समझता है, क्या प्रॉब्लम है, तथाकथित जो ये आरएसएस है, हिंदू है, इन लोगों के प्रॉब्लम क्या है, उस बात को वो समझता है। सबसे पहले आके वो माफ़ी माँगता है, कि जितने भी भेदभाव अत्याचार हो रहे हैं, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, अब की हम माफ़ी माँगते हैं। यही हाल आप जाके देखिए, जब गैलीलियो को पोपों ने जब तड़ीपार किया था, उनकी एक तरह से हत्या कर दी गई थी। तो आप सोचो कि उन लोगों ने फिर माफ़ी माँगी। जैसे उनको एहसास होता है तो आके ये 20वीं सदी में, 21वीं सदी में आके माफ़ी माँगे हैं सब। तो ये माफ़ी माँग लेना से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। लेकिन माफ़ी माँगने से एक बात ज़रूर दर्ज होती है कि सामने वाला इस बात को महसूस कर रहा है कि सार्वजनिक रूप से माफ़ी माँग सकता है। इतना तो कम से कम गुदा जुटा लिया। ये भारत में कब गुदा जुटाएँगे भाई? बताइए पांडे मिस्टर? यही चीज तो मैं भी सर आपसे बोला ना और कि जो आप भारत हमसे कह रहे हैं कि आप लोग ये जो बातें कह रहे हो ना, तो आप लोग वो हो गए हो जातिवाद फैला रहे हो आप। आप हमसे कह रहे हो? कोई कैसे चीज है जातिवाद फैला रहे हैं ज़रा ये हमको बताइए ना ज़रा? भाई, मान लीजिए एक जाति के लिए टारगेट किया जा रहा है, ठीक है, बाकी कौन-सी बाकी उस जाति को जाति में टारगेट किया जा गलत रहा है? की है, चलो आप भाई कौन-सी जाति जब को भी टारगेट किया जा रहा है? ब्राह्मण हाँ ने जी। गलत किया है, ये हमको पता है, सदियों नहीं से गलत कैसे करता गलत चला आ किया रहा है? है। क्या गलत किया है ब्राह्मण ने? बताइए ज़रा हमें। अरे लोगों को परेशान किया पुराने से, मनुस्मृति बना करके लोगों को, जो आज सही हुँ, संविधान तो हम लोग भी संविधान मानते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं मानते हैं, लेकिन मनुस्मृति तो का सम जो संविधान लिखा गया इसको हुँ, मैं भी नहीं मानता, लेकिन फिर भी अच्छा ये मैं कह रहा हूँ कि इन अच्छा चीजों से क्या हो। मिस्टर पांडे एक बात बताइए, ब्राह्मण तो विदेश से आया, वो तो गोरा होता है, लेकिन आप तो सांवले दिख रहे हैं, कैसे हो गया? सारे मिक्स हो गए। मिक्स हो गए हैं? तो ब्राह्मण नहीं जी, है? हाँ जी। नहीं ब्राह्मण नहीं है भाई, एक इंसान है हम। इंसान कैसे बन गए इंसान? आप ये तो बात समझ आ जाके जाएगी, ब्राह्मणों को क्यों नहीं समझाते हैं? जब इतना समझ आ मंदिर पे जाएगी तो बैठा इंसान हुआ बन है जाएगा। गोल-गोल नहीं, नहीं, जाके उन ब्राह्मणों को समझाइए ना जो सारे मंदिरों पे बैठा हुआ है, कि भाई अरे ये भाई नियम साहब, गलत है, ये चीज़ गलत है। आपका दिल जो है पिघल रहा धड़क रहा है ब्राह्मणों के लिए। एक एक जाति को टारगेट किया जा रहा है। यही तो आपका धड़क रहा ये है। ये पूछा आप बात ब्राह्मण देखिए, हो, तो आप कह रहे हैं कि नहीं है, मिक्स हो गए हैं। फिर हम धड़क बता क्यों रहा रहे है हैं, भाई ब्राह्मण के लिए? बोलिए। जो शुरू से खा रहा होता है किसी को भी हो ना, हुँ, ये सब धूर्त हुँ। हो गए हैं, देखो मैं भी कह रहा हूँ, ये सब सारे धूर्त हो गए, इनको समझ में नहीं आएगा, ठीक है, आप तो बोलते सही है, मतलब लेकिन तो इस बात को तो समझना, फिर अब आप समझना हेट नहीं न्यूज़ चाहते। फैला रहे हैं ब्राह्मणों के खिलाफ कि वो धूर्त हो गया क्या है। है, जो सही बात है वो बोलेंगे। पता है आपने अभी क्या जवाब दिया है? आपने वही क्या, जवाब दिया है जो मैं आज तक कहते आया हूँ। मतलब अभी आपके प्रश्न का जवाब आपको मिल गया होगा। इनफॉर्मल नहीं, लैंग्वेज में कहें तो आपने मुँह ऊपर करके थूक दिया। मैं सुनता आप रहता हूँ यही आपकी तो हमसे वीडियो। कह रहे थे कि एक जाति की बात आप करते हैं। भाई एक बात बताइए, भारत में धर्म कौन-सा चल रहा है और उस धर्म की किताबें कौन इजाद किया है? उस धर्म में कौन-सा देवी-देवता क्या करता है, क्या किया है, क्या होना चाहिए, ये कौन लिखता है? कौन जाति के लोग लिखे हैं? अरे ये तो हम ही लोगों ने लिखा है। तो जब आप ही लोगों ने लिखा है तो ज़िम्मेवार आप हुए ना। तो हम दोष क्या मुसलमान को दें, यहूदी को हाँ, दें, सिख हाँ, लोगों को दें, बौद्ध को, जैन को दें? बोलिए, हम किसकी ये बात थोड़ी कह रहे करें? हैं कि आप किसी को दूसरे को दोष दीजिए। या फिर हम जाके देखिए, इसका ज़िम्मेवार जो है क्षत्रियों को दें, वैश्यों को करें,
शूद्र लोगों को करें या इतनी तमाम जातियाँ उनको करें? किताब लिखें आप, धर्म ग्रंथ आप लिखें, ईश्वर क्या कहता है, क्या बोला है, क्या सुना है, क्या कहा है, सब लिख रहे हैं आप। अब बात करें हम दूसरे लोगों की। मतलब भाई आप साहब तो ये हमको बना दिए भारत का मीडिया बना दिए हैं। जो शासन सत्ता से प्रश्न पूछना चाहिए तो वो विपक्ष से प्रश्न पूछता है। आप हमको वो चाह रहे हैं? काम अरे किया सारा प्रश्न पूछे हम हम भी किसी पूछ और से? रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम हुँ। नहीं पूछ रहे हैं, हम भी पूछ रहे हैं। चलिए हमें इतनी सी बात करनी थी, बाकी हम भी पूछते हैं, हम भी परेशान हैं, बात नहीं है कि आप ही लोग परेशान हैं, हम भी परेशान हैं। लेकिन ये लोग नहीं, परेशान नहीं। नहीं हैं, आप प्रिविलेज ले रहे हैं ना पांडे होने का। आप लोगों का चक्कर क्या है कि ब्राह्मण ब्राह्मण से कम्युनिकेट नहीं करता है। एक ब्राह्मण गलत कर रहा है तो दूसरा ब्राह्मण जानते हुए भी कि गलत कर रहा है, चुपचाप सपोर्ट करते रहेगा। क्योंकि आप लोगों के अंदर भयंकर जातिवाद है और जो जातिवादी लोग हैं, वही आते हैं बहुजन समाज के लोगों को बोलने के लिए कि अरे! ये बातें मत करो, जातिवाद हो रहा है। बातें कर देने से तुम लोग जातिवाद के खिलाफ आंदोलन छोड़ रहे हो तो इससे जातिवाद हो रहा है। लेकिन जातिवाद चल रहा है, जो कर रहा है उस पे आप लोग एकदम साइलेंट हैं। मैंने आज तक किसी ब्राह्मण को नहीं देखा माफ़ी माँगते हुए। बता दीजिए एक नेता का नाम बता दीजिए आप हमें जो सार्वजनिक जाके मंच पे माफ़ी माँग रहा हो। एक शंकराचार्य का नाम बता दीजिए। इन लोगों के अंदर इंसानियत नहीं है? इन लोगों के अंदर समझ में नहीं आ रहा है इनको? आपको समझ में आ गया? आप आम आदमी हैं, आप एक जो टीन है, शेड है, उसके नीचे बैठे हुए हैं, तो आपको बड़ा जल्दी समझ में आ गया कि वो गलत हैं। वो सब के मोटे-मोटे, गोल-मोटाए, खाए-पिए अघाए हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि मानवता क्या उनको होती है? समझ आएगा भी नहीं। क्यों नहीं जिसके आएगा? पास नहीं है उसको समझ में नहीं आएगा। लेकिन ठीक है, फिर खा भी रहे हैं आपका दिल जो है ब्राह्मणवाद के लिए ढरक रहा है। आके हमसे बोल रहे हैं कि भैया आप तो जातिवाद आप लोग फैला देते हो। एक ऐसी था बात जिसने नहीं है, माफी मांगी थी, मैंने ऐसा नहीं जो बोला। तो वीर कहलागे है ना वो। सावरकर। हाँ जी, माफ़ी वीर हाँ, हाँ, सावरकर। कहलागे ना। उनकी क्या बात जी। करना है, समझ लिए हैं, ठीक है, वो सारे कुत्ते हैं, उनको क्या कहा जाएगा, लेकिन अब हो गया जो हो गया भाई, सारे नहीं, इतिहास। ऐसा मत कहिए, ब्राह्मणों को कुत्ता मत कहिए भाई साहब, वो लेग पीस खा जाते हैं। भाई जो आपने कहने वाले महाभारत का बंदा है। हाँ, वो कुत्ते का लेग पीस खा जाते हैं। आप उनको इतना वैसा मत कहिए मतलब कि एक नहीं तो ब्राह्मण ब्राह्मण को फिर खा जाएगा वो। भाई हम भी देख लिए, सब पूर्वजों की किताबें पढ़ करके सब छुपाया जा रहा है, जो आप बता रहे हो वो सही है। हम लोगों का सब मिलता है पढ़ने के लिए, तो देखते हैं। हमने कहा भैया इस चीजें करने से जो आप जड़ खोद दी, खोद जड़ छुपा के रखे थे, वो एक न एक दिन तो उखड़ जाएगी। आज उखड़ के आ रही है तो छुपा कब तक छुपाओगे? लेकिन ये भाई समझने के लिए राजी नहीं है कोई, क्या करेंगे। देखिए, ब्राह्मण लोग जो अपने को मानते हैं कि हाँ भाई जातिवाद प्रॉब्लम ब्राह्मणों से ही है, तो वो ब्राह्मण खुल के सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? उन लोगों ने खुलकर क्यों नहीं छेड़ा है ब्राह्मणों के खिलाफ आंदोलन? बताइए ना। कर रहे हैं भाई सारे लोग। आप जैसे कई सारे ब्राह्मण लोग हैं, जो मतलब लोग जब इस बात को मानते हैं, तो आप लोग आंदोलन अभी कोई बड़े स्केल पे क्यों नहीं खड़ा किए हैं? किसी से जरा सा भी बात करिए ना, तो इतना हुँ। बवाल खड़ा हो जाता, बंदा पता नहीं चलता किधर गया। ठीक है। नहीं, बवाल क तो आप बता दीजिए कि बवाल खड़ा कर दे रहा है आपके सामने, आप ब्राह्मण हैं, तो आपके सामने बवाल खड़ा कर दे रहा है, तो आंदोलन कौन करेगा? बताइए। आंदोलन इसका कौन मतलब कि करेगा? आप कमज़ोर हो रहे हैं ना। एक ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मण के सामने कमज़ोर हो रहा है, इसका तो यही जी मतलब सही हुआ। बात, सही बात है। तो वो ब्राह्मण काहे वो स्ट्रॉन्ग कैसे हो जा रहा है? भाई ब्राह्मण है तो ब्राह्मण-ब्राह्मण में पावर बराबर होनी चाहिए ना, आप कमज़ोर किस बात के हो रहे हैं? एक ये हमारी जाति का है, चलो इसी की बात मान लेते हैं। या कुर्सी इसकी में बात में बैठने के फ़ायदा है, हमको भी प्रिविलेज मिल जाएगा इसलिए आप कमज़ोर हो जा रहे हैं? अब कुछ भी समझ लीजिए बोलिए। आप, कुछ भी समझ नहीं लीजिए पूछिए, आप। तो हमको छोट तो एक ही समझ में आ क्वेश्चन रहा मैं है। पूछूं सर? हाँ, पूछ लीजिए। अच्छा, आरएसएस हुँ। का गठन कब हुआ था? 1929। 29 में हुआ देखिए है, सर, जी। बताइए। इनको ये अच्छा नहीं पता उसका है। पुराना नाम नहीं पता है इनको, उनका उसका पुराना जो नाम क्या था? आरएसएस जब गठित हुआ था, उसका ओरिजिनल नाम क्या था? इतना बैक हिस्ट्री हमको नहीं मालूम है। और बताइए आप आके आरएसएस का हम लोगों को गुणगान गवा रहे थे, बड़े स्ट्रॉन्ग लोग हैं, बड़े पावरफुल लोग हैं, ये तुम लोगों को मिट्टी में मिला देंगे, चूल्हे हिला देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। असल में और आप लोगों का जो और चक्कर इन्होंने तिरंगा भी क्यों नहीं फहराया था, मतलब 50-60 साल तक? मतलब क्या वजह ये थी नहीं उसकी? है। वजह कुछ नहीं है, हुँ, अपनी मनमाना वजह चाह मतलब रहे क्यों हैं नहीं बस। फहराया था? बता तो रहे हैं, अपनी मनमाना चाह रहे हैं बस। भाई ऐसा नहीं है, कुछ लोग हैं मानने वाले जो मानते हैं। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो सत्ता पे बैठे हुए हैं जो नहीं अच्छा एक मान रहे हैं, उसके उसका क्या, अच्छा किसका एक चीज़ और चलेगा? बताइए, इस सारा पार्टी में आरएसएस वाला क्या कर रहा है? सारे पार्टी सब में आप घुसा बोले थे घुसा ना, के है हर ना। पार्टी में घुसा हुआ है। ये घुस के क्या कर रहा है हर पार्टी में? अभी किसी बंद आप नहीं जानते कि सीबीआई भेज करके तुरंत खरीद भी लेते हैं, कोई ना कोई लगा के उसको अंदर कर लेते हैं। आपको नहीं मालूम है? तो हमको पता इसी ही है कि तरह कई से पार्टियाँ इसीलिए नहीं बोलती हैं। ये तो हमको अच्छी तरह से पता है। लेकिन आप आपको लोग पार्टी बाकी के पार्टियों में करते क्या हैं भीतर घुस के? मतलब वहाँ का यही डेटा लीक करते हैं, यही करते हैं बस। सारा भेद करते हैं।
सारा भेद लिख करके इकट्ठा करते हैं बस। वो सारा भेद जो है हर पार्टी में घुसते हैं। अच्छा, वो पार्टी वाला बड़ा आसानी से आपको घुसा कैसे लेता है? क्या उसको इतना अकल बुद्धि नहीं होता है कि ये ब्राह्मण है और ये ब्राह्मणों को अपने पार्टी में घुसा रहे हैं, तो भाई कभी भी ये तो मुगलों के खिलाफ जो है, मुगलों के समर्थन में चला गया था भारतीयों के खिलाफ होके। ये मोहम्मद बिन कासिम के गोद में जाके बैठ गया था, बहू-बेटियों की डील कर लिया था। तो ये भारत के जो बाकी की पार्टियाँ हैं, वो ये बात नहीं समझ पाती हैं क्या ये? कि ये हमको भी दगा दे सकता है? जी। सब जानते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर से सबको जो है ना, सबको ये अंदर दबा लेते हैं। जानते हुए भी वो दबा लेते हैं, मतलब ये सोच के। अब ब्राह्मण तो मुझे नहीं लगता कि ब्राह्मण जो इनकी तथाकथित पार्टी है, उसको छोड़ के किसी अन्य पार्टी को वोट भी देता होगा। ब्राह्मण तो किसी दूसरी पार्टी को वोट देगा ही नहीं, कभी नहीं दिया ना कभी देगा। देता नहीं है, लेकिन फिर भी सब अपने तरफ से उसको इलेक्शन में क्यों उठा लेते हैं? क्या सोच के उठाते हैं, आगे करते हैं? ये आपकी पार्टी के लोग उठा लेते हैं, पकड़ लेते हैं, पैसे में बिक जाते हैं, क्या करोगे? हम जानना चाहते हैं, आपसे जानना चाहते हैं, मतलब क्या वजह होगी कि जब ब्राह्मण ये जानते हुए भी कि ये ब्राह्मण को कोई वोट देगा नहीं, कोई ब्राह्मण इसको वोट नहीं देगा, वो देगा अपनी ही पार्टी को, फिर भी दूसरी जो पार्टियां हैं जो ओबीसी एससी एसटी के, वो क्यों टिकट दे देते हैं? भाई वो ऐसा क्या आप लोग डर की वजह से, हाँ डर की जी, वजह से दे देते हैं। डरते हैं मतलब ब्राह्मणों का इसकी भी कुछ खौफ, जो डीलिंग आप लोग खौफ कर है रखे हैं क्या पार्टियों से? उस खौफ इसकी के भी दम डीलिंग पे कर जो रखी है है वो टिकट देती हैं, और टिकट मतलब देंगे ना। डीलिंग कर रखी है कि हमको इतना टिकट दो, नहीं तो तुम्हारा कोई इप्स्टीन फाइल खोल देंगे। हाँ हाँ, ऐसे ही होता, समझ लो। एक नई चीज हुई है, साउथ में जितने भी पार्टी को जो टिकट अलॉटमेंट हुई है, उनमें किसी भी ब्राह्मण को चले टिकट गए। नहीं दी गई है। हाँ, ये हाँ, भाग गए। वहाँ पे लगता है पोल खुल गई।